हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं शेयर करने वाली हूँ छोटे बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग कैसे सिखाया जाए। होता यह है कि छोटे बच्चे फॉरवर्ड काउंटिंग तो सीख लेते हैं, पर जो बैकवर्ड काउंटिंग की बात आती है तो बड़ा मिस्टेक्स करते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं, लिखते समय भी रुकते हैं, पहले सोचते हैं फिर लिखते हैं, पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। तो उस चीज़ को हम आज दूर करने वाले हैं। बच्चा फ्लुएंटली कैसे बोल ले और कैसे लिख ले यही देखेंगे, और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कैसे करवाई जाए, मतलब बच्चा याद रखे लाइफ लॉन्ग। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बैकवर्ड काउंटिंग। तो इसके लिए सबसे पहला टिप यह है फ्रेंड कि आप बच्चे को ये सिखाएं कि स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं हम। जैसे स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं तो 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पर जाने के बाद फिर हम सीढ़ी से वापस उतर रहे हैं, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसके लिए आप इजी फॉर्म कर सकते हो कि अगर आपके अपार्टमेंट में स्टेयर्स हैं तो आप स्टेयर्स पे एक चॉक से लिख दो 1 से 10 तक। एक्चुअली स्टार्टिंग में बच्चे को 1 से 10 तक ही सिखाते हैं, या 1 से 5 तक सिखा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने छोटे टुकड़े में बच्चे को सिखाना चाहते हो। अगर 1 से 10 तक सिखा रहे हो देन 1 से 10 तक स्टेयर्स पे काउंटिंग लिख दो। आप बच्चा अभी बता दो कि आप यहाँ खड़े हो और ये 0 नंबर है, 0 नंबर पोजीशन पे खड़े हो आप यहाँ। अब यहाँ से नंबर दे दिया आपने 10 तक। अब बच्चा काउंट करते हुए स्टेयर्स पे 1 2 3 4 जैसे ऊपर चढ़ते जा रहा है वो काउंट करते जाएगा और 10 पे जाके स्टॉप हो जानी है। 10 के बाद फिर वापस उसे उतरना है। 10 से वापस जब उतरेगा तो फिर वो काउंटिंग फिर से करेगा। तो 10 के बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड देन नीचे आ गया 0 पे। इस तरह से बच्चे की प्रैक्टिस 5-6 बार करवाओ एक दिन में। ये हो गया एक तरीका। या फिर घर में भी आप इस तरह से ब्लॉक्स बना दो और उसमें काउंटिंग लिख दो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से। अब इसमें बच्चे को बोलो कि वो बारी बारी से चले और काउंट करे, जंप करे 10 to 9 9 to 8 इस तरह से जंप करे 10 to 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर इधर से जल्दी से दौड़ के जाए फिर 10 से फिर से वही काम। वो 10 के बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 फिर से रिपीट करो यही काम को। अगर इस तरह से भी करवा सकते हो आप घर में फ्लोर पे लिख कर, या फिर स्टेयर्स पे इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए। ये 2 तरीके हो गए। अब एक और तरीका कि आप चाहो तो फिंगर टिप पे लिख दो नंबर्स और बच्चे को बताओ कि ये 10 फिंगर्स हैं, 10 फिंगर्स हैं। अब टिप पे आपने लिखा हुआ है हर एक नंबर, तो अब उस नंबर से बच्चे को सिखाना शुरू करो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से भी करवा सकते हो। या फिर अब ये तो हो गया वर्बली कि आप उसे बार बार ऐसे बोलकर प्रैक्टिस करवाओ। नहीं तो दूसरा तरीका इस तरह से आप स्लेट पे उसे 1 to 10 लिखने के लिए बोल दो। 1 to 10 बच्चा को अब लिखना आता ही है, वो लिख लिया 1 to 10 आराम से। देन आप उसे उसके साइड में एक कॉलम बना दो और बोलो कि अब तुम्हें यहाँ पे इसको देख के ही लिखना है, लेकिन नीचे से ऊपर जाना है, मतलब 10 से 1 तक जाना है। तो 10 देन वो 10 यहाँ लिखा हुआ है, अब उसके ऊपर जाओ 9 यहाँ लिख दो। 9 के बाद क्या है 8 देन 7 6 5 4 3 2 एंड 1 इस तरह से बच्चा देख कर भी लिखे। अब ये एक बार लिख दिया ऐसे, तो फिर सिंपल देख देख के वो लिखते जाए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 इस तरह से वो बार बार लिखे 10 to 1। तो 10 to 1 की प्रैक्टिस जब हो जाएगी उसे, मतलब अब उसे बोलना आ गया था घर में इस तरह की प्रैक्टिस करवाने से या फिर स्टेयर्स पे प्रैक्टिस करवाने से, तो अब लिखने की प्रैक्टिस भी हो गई। देन हम उसे उसकी टेस्ट लेंगे, टेस्टिंग करेंगे कि सच में आ गया है। तो इसके लिए आप या तो इस तरह से कहीं पे अलग इसे ढक दो फिर बोलो कि लिखो बोल बोल कर, या तो इस तरह के कुछ डायग्राम बना दे, जैसे ग्रेप्स बना दिया। अब इसमें मिसिंग नंबर को लिखना है, बट ये बैकवर्ड है, मतलब 10 to 1 जाना है। तो यहाँ पे मिसिंग क्या लेटर्स नंबर्स हैं वो लिखना है। जैसे 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 9 देन 8 6
तो यहाँ 7, तो यहाँ पे 6, 5, इस तरह से 4, 3, 2 एंड 1। ये ग्रेप्स पूरा हो गया बैकवर्ड काउंटिंग से। अब इसी तरह से कुछ और डायग्राम भी बनाए हुए हैं मैंने। जैसे ये ट्रेन है, ट्रेन की अलग अलग बोगियों में बैकवर्ड काउंटिंग लिखते जाना है। 10 ये है, अब यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 5, 4 और 3, 2, 1 इस तरह से। या कैटरपिलर बना दिया, इसमें भी मिसिंग नंबर लिखना है। 10 लिखा हुआ है, 7 है, 5 है, 1 है। मिसिंग नंबर जो भी हैं उसे बच्चा खुद ही लिखेगा और 1 तक पहुँचेगा। या फिर ये एक अलग और मैंने बना दिया, इस तरह से एक ब्रांच है, लीफ है, जिस लीफ में जो लीफ ब्लैंक है उसमें नंबर्स लिखने हैं और बैकवर्ड काउंटिंग में 10, 9, 8, देन 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो इससे बच्चा का रिवीजन होता रहेगा और वो इंटरेस्ट लेकर रिवाइज करेगा, क्योंकि उसे यहाँ पे डायग्राम दिख रहे हैं, कलरफुल चीज़ें दिख रही है, तो इंटरेस्टिंग चीज़ें लगेगी और वो करता जाएगा और इजीली उसका रिवीजन भी हो जाएगा और वो इसमें फ्लुएंसी आ जाएगी उसकी। उसके बाद अब जब 1 to 10 लिख चुका है तो उसका रिवीजन करवा लो एक बार आप उसे। 1 to 10 लिखो यहाँ पे, फिर उसे आप थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हो। जैसे 10 to 1 आ गया तो अब उसे 20 to 11 लिखने को दे दो। फर्स्ट टाइम अगर चाहो तो आप उसे बैठकर बोलते जाओ, वो लिखते जाए, या फिर आप ही लिख दो, देन उसकी कॉपी करे वो। इस तरह से भी करवा सकते हो। और नहीं तो फिर बच्चा अगर इतना कर सकता है कि जैसे मैंने 10 to 1 किया वैसे मुझे 20 to 11 करना है, देन इसकी प्रैक्टिस करवा दो। अब 20 to 1 की प्रैक्टिस जब हो गई, आ गया बच्चा को लिखना, तब उसका भी हम लोग इस तरह से टेस्ट ले सकते हैं, रिवीजन करवा सकते हैं। ये फिर बच्चा भी इंटरेस्ट लेकर करेगा कि अच्छा इसमें केवल मिसिंग नंबर करना है, बस मुझे बताना है कि मुझे आ चुका है, कमांड हो चुका है मुझे। तो इसके लिए क्या करेगा वो, बहुत ही हंसते खेलते काम कर लेगा वो। 20 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या बच गया, 18, 17 लिखा हुआ है, 16, 15 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, 14। ये बैकवर्ड काउंटिंग के एक्चुअली में यूज़ कब होता है, जब बच्चा बिफोर लिखना सीखता है। बिफोर आफ्टर करवाते हैं तब बिफोर के समय इसका यूज़ होता है। एंड जब बच्चा क्लास 1 में सब्ट्रैक्शन सीखता है तब भी इसका बहुत यूज होने वाला है। इसलिए ये यूकेजी के बच्चों को सिखाया जाता है। पहले 10 to 1 करवाते हैं, देन 20 to 11, 20 to 1। जब बच्चा धीरे धीरे क्लास 1 तक पहुँचे तो उसे 100 तक आना चाहिए। तो इस तरह से आप भी करवा सकते हो। जब बच्चा 20 to 1 लिखना सीख ले तो आप उसे 30 to 21 लिखवाओ, 40 to 31, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते जाओ। 50 to 41 की दे दो, फिर धीरे धीरे 100 to 1 तक भी उसे लिखना आ जाना चाहिए, क्लास 1 तक, क्योंकि इसका मैथ्स में बहुत ही यूज होने वाला है आगे। जब बच्चा सब्सट्रैक्शन विद बोरोइंग सीखेगा, या फिर वो बिफोर नंबर्स, राइट द बिफोर नंबर सीखेगा, आफ्टर बिफोर बिटवीन जब करना सीखेगा, तब भी उसे ये चीज़ें अगर उसे फ्लुएंटली आती है, देन वो चीज़ें भी वो आसानी से कर लेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग इजीली सिखा सकते हो। और आई एम श्योर, मैंने ये पर्सनली यूज़ किया हुआ है अपने बच्चे के साथ। बहुत जल्दी सीख लेता है बच्चा और फॉरएवर सीख रहता है उसके माइंड में, भूलता नहीं है। सिंपली मैंने बस यही करवाया था बच्चे से कि स्टेयर पे चढ़ो और काउंट करो, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब ऊपर चढ़ा बच्चा और फिर नीचे उतरा। नीचे उतरते समय उसे वो चौक से, जो मैंने लिखने के लिए पहले बताया था, चौक से लिखा हुआ है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करता हुआ नीचे आ जाएगा। और फिर इस तरह से कुछ प्रैक्टिस करवा लीजिए। देखिए, आई एम श्योर आप भी कहोगे बच्चा 2 दिन में सीख जाएगा बैकवर्ड काउंटिंग। और अगर वो 1 से 10 तक सीखा, देन 20 तक सीखा, तो आप देखना मिनटों में ही वो 100 तक भी कर लेगा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।